दोस्तों, उम्मीद है आपकी जेएसएससी सीजीएल की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। मैं आपका अपना खोटा गुरु अमित। तो चलिए हमारी आज की क्लास शुरू करते हैं। और आपको तो पता ही होगा, अब एग्ज़ाम का डेट भी निकल चुका है 14 और 15 अक्टूबर को। तो कुल मिलाकर हमारे पास समय कितना है? 90 दिन का समय है। एक एक दिन कम होते जाएगा और हमारा सिलेबस एक एक दिन आगे बढ़ते जाएगा। और हमें अब ये सिलेबस क्या करना है, पूरी तरह से 60 दिन का समय अपने हाथ में रखना है। एक महीने के अंदर पूरा सिलेबस कंप्लीट करके अब बचा ही क्या है, अब एक ठो बचा है नाटक जो पढ़ना है हम लोग को, चाबी काठी, और जितना भी गीत पढ़ना है। तो गीत गज़ल सब बचा हुआ है, तो वो एक एक गीत करते जाएंगे। और निबंध जो बचा है वो सब है। बाकी लेखक परिचय मेन है। नोट्स जो बना रहे हैं तो नोट्स बनाने में समय चल जा रहा है, इसलिए हम उतना कंटिन्यू वीडियो नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन नोट्स बहुत जल्दी मिल जाएगा। A to Z सारा जितना भी सिलेबस में पढ़ना है हर चीज़ का नोट्स बना रहे हैं। नोट्स आपके पास रहेगा, टेंशन मत लीजिए। तो चलिए आज की हमारी जो क्लास है वो हम लोग शुरू करते हैं। आज हम लोग जो क्लास करने वाले हैं वो है वचन। कौन सा क्लास है? वचन। वचन को इसमें कहीं कहीं वचन भी लिख देता है, तो वचन या बचन कहते हैं। वचन हम लोग किसे कहते हैं जानते हैं? वचन का मतलब क्या होता है? एक होता है, यहाँ पे क्वेश्चन इससे बनता है, वचन मने का हुआ है, इस तरह से देता है। तो वचन का मतलब होता है गिनती, ठीक है, या संख्या। तो ऑप्शन में रहेगा संख्या या गिनती। तो वचन का मतलब क्या होता है? गिनती या संख्या, ठीक है। वचन का मतलब संख्या होता है। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि वचन क्या होता है। वचन का मतलब, एक तो वचन जो हम बोल रहे हैं, जो हमारा बोली वचन क्या है, तो यहाँ पे वो वचन नहीं है। यहाँ पे वचन का मतलब है संख्या का बताना। कोई चीज़ एक ठो है या एक से अधिक है, तो यही होता है वचन में। वचन के कुल दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। जब हम लोग हिंदी ग्रामर की, हिंदी व्याकरण की बात करते हैं, तो हिंदी व्याकरण में वचन 3 प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। लेकिन खोटा में द्विवचन नहीं होता है, खोटा में केवल एक वचन और बहुवचन होता है, ठीक है। तो खोटा में केवल 2 ही प्रकार के वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। वचन का मतलब खोटा में होता है संख्या, यानी कि ये संख्या बताता है। एक वचन कहने का मतलब ही है कि वो किसी के एक की संख्या बताएगा। जैसे यहाँ पे एक गोला है तो ये एक वचन हो गया। यहाँ ऐसा ऐसा हम बना दिए, एक से अधिक यानी कि 2 या 3 गोला बना दिए। तो एक से अधिक जब कोई चीज़ हो जाता है तो वहाँ पे हम लोग बहुवचन बनाते हैं, बहुवचन बोलते हैं, ठीक है। तो एक वचन कहने का मतलब हो गया कोई एक चीज़, और बहुवचन कहने का मतलब हो गया एक से अनेक, ठीक है। अब जैसे हम लोग देखेंगे गाछ, गाछ मतलब पेड़। तो गाछ का मतलब पेड़ होता है, और गाछ जो होता है वो क्या होता है? एक ठो गाछ, यानी एक पेड़ को गाछ बोलते हैं। और उसका बहुवचन हो जाएगा गछवैन, ठीक है, या गाछ सब। तो गछवैन हम लोग बोलते हैं खोटा में, या गाछ सब भी बोलते हैं, मतलब एक से ज़्यादा गाछ है तो गाछ सब, पेड़ सब बोलते हैं ना। तो यहाँ पे हो गया गाछ। छगरी, छगरी पट्टू जान रहे हैं, तो छगरी जो होता है तो हम लोग बोलेंगे छगरियन। अभी हम लोग देखेंगे कि कब हम लोग और कैसे बनाते हैं बहुवचन, ठीक है। तो छगरी का मतलब हो गया छगरियन। छगरी एगो छगरी, और यहाँ पे हो गया छगरियन, ठीक है। छगरी गुल्ला भी कहते हैं, गुल्ला लगा करके बनाते हैं, छगरियन कहते हैं। तो इस तरह से हो गया बहुवचन बनाने का। अब हम लोग बहुवचन का नियम पढ़ेंगे कि बहुवचन बनाते कैसे हैं। बहुवचन बनाने के लिए हम लोग को कुछ कुछ चीज़ याद रखना पड़ेगा। क्या याद रखना पड़ेगा? यदि कोई वाक्य है जिसका अंत अकारांत हुआ है, अकारांत मतलब अकार से अंत हुआ है, अकारांत, अकार और अंत 2 शब्द से मिलकर बना है अकारांत। तो अकारांत कहने का मतलब है जिसके लास्ट में आकार लगा हुआ है, और आकार अगर नहीं भी है तो सिर्फ द मतलब सिर्फ अकार है। अकार या आकार हो, या फिर उकार के लास्ट में हो, जैसे हो गया साधु, ठीक है, घोड़ा, गिदर। यहाँ देखो गिदरा नहीं लिखल है, गिदर है, तो इसमें आकार नहीं है, अकार है। तो यानी कि घोड़ा हो, गिदर हो, या उकार से लास्ट होने वाला कोई शब्द हो, तो उसके लास्ट में हम लोग बईन, बईन या कभी कभी वईन, तो वईन या बईन जोड़ करके क्या करते हैं? बहुवचन बनाते हैं। जैसे कि घोड़ा, घोड़वैन, ठीक है, गिदर, गिदरवैन। साधु, उकार लगा हुआ है, तो अगर उकार भी रहा तब पर भी वैन लगाना है, याद रखना है।
आकार हो या ऊकार हो, हर हाल में वइन लगाना है। साधु, साधुवाइन, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग करते हैं। कैसे करेंगे? तो अगर वाक्य के अंत में आकार हो या ऊकार लगा हो तो वहाँ पे हम लोग वइन जोड़ करके या बइन जोड़ करके बहुवचन बनाते हैं। जैसे साधु, साधुवइन, ठीक है। घोड़ा, घोड़वइन, गिदर, गिदरवइन, छौड़ा, छौड़वइन, ठीक है। इस तरह से हम लोग बनाते हैं। अब हम लोग चलते हैं, अगर लास्ट में ई कार हो, बड़ी ई छोटी ई की मात्रा अगर अंत में लगा रहे तब कैसे करेंगे? तब हम लोग अइन जोड़ते हैं। जैसे छगरी तो छगरियाइन, अइन जोड़ेंगे, याद रखना है। अगर ई रहे तो अइन, अइन। और अगर ऊकार रहे या आकार रहे तो वइन, क्या जोड़ते हैं? वइन, वइन जोड़ करके बनाते हैं। कब? उकार या आकार हो। अइन जोड़ करके कब बनाते हैं? जब ईकार की मात्रा, छोटी ई, बड़ी ई, कोई भी। जैसे छगरी, छगरियाइन, आदमी, आदमीयाइन, मुर्गी, मुर्गियाइन। इस तरह से हम लोग बनाते हैं ईकार से, ठीक है। लेकिन अब अगर हम लोग इसको बोले मास्टर, मास्टरवाइन, ठीक है। तो इस तरह से अगर बनाते हैं तो मास्टरवाइन के देखना, तो वहाँ पे थोड़ा मास्टर जो पद है, टीचर का जो पद है, वो रिस्पेक्टफुल पद है। तो अगर हम लोग रिस्पेक्ट वाले पद पे भी हम लोग इस तरह से बोलेंगे मास्टरवाइन, तो वो थोड़ा सा शोभा नहीं देता है। तो इज्जत वाले जो पद होते हैं, ऐसे पोस्ट जैसे डॉक्टर, इज्जत, वकील, तो ये सब हम लोग जब लगाते हैं तो उसमें हम लोग गुला या गुलीन जोड़ करके बनाते हैं। याद रखिएगा, क्या जोड़ करके? गुला जोड़ करके या गुलीन जोड़ करके हम लोग बनाते हैं। जैसे मास्टर है तो मास्टर गुला, ठीक है। बाभन, बाभन मतलब ब्राह्मण। तो ब्राह्मण जो होता है वो इज्जतदार पोस्ट है, मतलब एक तरह से समझेंगे इज्जत का चीज़ है, इज्जतदार होते हैं, रिस्पेक्टफुल होते हैं। ब्राह्मण को कहा जाता है भगवान के समान पहले के समय में माना जाता था। ब्राह्मण बोल दिया तो मतलब पत्थर के लकीर हो गया वो। तो बाभन जो होता है, बाभन गुला कहते हैं। गिदर, गिदर गुला कहते हैं। और ये जो गुला गुलीन है वो कहाँ से? तो धनबाद बोकारो क्षेत्र से बोला जाता था, ठीक है। वहीं से अडॉप्ट किया गया है गुला गुलीन जोड़ना। तो मास्टर गुला, बाभन गुला, गिदर गुला और गुलीन जोड़ करके। एक चीज़ यहाँ ध्यान रखिए कि अगर मास्टर है, मतलब अगर पुलिंग रहेगा कोई चीज़, तो वहाँ पे जोड़ेंगे गुला। और अगर वही स्त्रीलिंग हो, ठीक है, जैसे मास्टरनी है, तो गुलीन जोड़ते हैं। तो गुला जोड़ते हैं पुलिंग के लिए, मेल के लिए, मेल के साथ गुला जोड़ते हैं। और गुलीन जोड़ते हैं स्त्रीलिंग के लिए, जैसे मास्टरनी तो मास्टरनी गुलीन, छोड़ी, छोड़ी गुलीन, मास्टरनी गुलीन होगा, ठीक है। मास्टर गुलीन मत लिख दीजिएगा, मास्टरनी गुलीन और मास्टर गुला, ठीक है। छोड़ा गुला, छोड़ी गुलीन, इस तरह से करते हैं। अब मन लगा करके, कभी कभी वाक्य में मन भी लगाते हैं, ठीक है। छगरी मन, लड़की मन, छुआ मन बोलते हैं ना, पठरू मन। तो इस तरह से कब लगाते हैं? तो मन का प्रत्यय जोड़ करके लगाने का जो शुरुआत हुआ था वो रामगढ़ क्षेत्र में जब जाइएगा तो वहाँ मन जोड़ जोड़ कर आपको मिलेगा, बहुत सारी चीज़ों को मन लगा करके। जैसे छुआ है बहुत सारा, तो छुआ मन, अरे छुआ मन आवे ने, इस तरह से। और छगरी जो है तो छगरी मन, ठीक है। और छुआ है तो छुआ मन, पठरू है तो पठरू मन। इस तरह से मन जोड़ करके भी बनाया जाता है। और कभी कभी सब जोड़ करके भी बनाते हैं, लेकिन सब वाला जो है वो सब तो वर्ड ही से है जो हिंदी का वर्ड दिख रहा है, ठीक है। जैसे मास्टर सब, लड़की सब, मास्टरनी सब, तो ये हिंदी का इस तरह से बनाते हैं। खोठा में मास्टर के लिए मास्टर गुला ही रहता है, लड़की के लिए क्या रहता है? लड़की मतलब छोड़ी, तो छोड़ी गुलीन हो जाता है, मास्टरनी गुलीन हो जाता है। ई सब, ऊ सब, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग बनाते हैं। वकील है तो वकील, तो देखिए वकील है तो यहाँ अकार की मात्रा लास्ट हुआ, तो अकार की मात्रा हुआ तो लास्ट में वइन जोड़ दिया है। देखिए तो वकील, व जो है वो ओ में बदल जाएगा, वकील वाइन। मास्टर, मास्टर वाइन। मास्टर को मास्टर वाइन भी लिख सकते हैं और मास्टर गुला भी बना सकते हैं, ठीक है।
जैसा ऑप्शन रहेगा उसके अनुसार से, हो सकता है ए और बी दोनों ऑप्शन भी तो रहता है झारखंड में बहुत, तो उसके अनुसार भी बना सकते हैं। अब देखिए, कोई ऐसा वर्ड है जिसमें बहुवचन पहले से पता चल रहा है, जैसे 2 गो, 4 गो, 5 मिठाई, 5 शेर, तो इस सब में पहले से 5 लगा हुआ है। तो ऐसे वर्ड को हम लोग फिर दोबारा बहुवचन नहीं बनाते हैं। जैसे हमको यहाँ पता चल गया कि 4 आदमी है, मतलब आदमी 4 गो है, ये साफ पता चल रहा है संख्या से ही, 4 आदमी। तो अब ऐसा नहीं कि 4 आदमी है तो आदमियन कर देंगे, अगर ई का रहता है तो अइन जोड़ते हैं ना, तो 4 आदमियन ऐसे नहीं बनाएंगे, सीधा सीधे लिखेंगे 4 आदमी। 3 पहिला रहेगा, ठीक है, ये नहीं कि 3 पहलवान कर देना है, गलत हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम का बहुवचन बनाने के लिए क या कर जोड़ करके बोलता है। अगर कोई पुरुषवाचक सर्वनाम है, ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम जान रहे हैं ना, पुरुषवाचक सर्वनाम कहने का मतलब है हम, तोय, ये सब। तो पुरुषवाचक अगर सर्वनाम है ऊ, अब इसमें देखिए हम क्या है, यहाँ पर हम लोग सर्वनाम पढ़े हैं, हम यहाँ पे हो गया उत्तम पुरुष, तोय हो गया मध्यम पुरुष, ऊ हो गया कौन सा, ऊ हो गया हम, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, तो ये अन्य पुरुष हो गया ऊ। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे हम क्या है, यहाँ पे हम को अगर हम लोग बनाना है तो हमनी कर, ठीक है, हम से हमनी कर कर सकते हैं, तोय का तोहनी कर, ऊ से ओखनिक कर, ओखनिक, ठीक है, ऊ से बना देंगे ओखनिक, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग पुरुषवाचक सर्वनाम का बनाते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम बनाना है तो क्या जोड़ेंगे, तो उसमें हम लोग यहाँ पे क जोड़ देते हैं लास्ट में, या कर जोड़ करके, जैसे हम है तो हामनिक या फिर हामनी कर, दोनों बन सकता है। अगर तोय है तो तोहनिक या तोहनी कर, ठीक है। ऊ है तो ओखनिक या ओकर, ऊ सब कर, ऐसे भी तो होता है। तो इस तरह से हम लोग बनाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया वचन कंप्लीट। अब नेक्स्ट चलते हैं, हमारा अगला टॉपिक जो है कारक। कारक हम लोग पढ़ रहे हैं। कारक होता है क्या है, देखिए, कारक एक तरह से पुल का काम करता है। कारक क्या होता है, एक पुल का काम करता है। पुल किस पे, तो संज्ञा सर्वनाम को क्रिया के साथ जो संबंध बोध कराता है या संबंध बताने वाला जो शब्द होता है, उसी को हम लोग कारक कहते हैं। यानी संज्ञा या सर्वनाम को जोड़ता है किसके साथ, तो संज्ञा या सर्वनाम को क्रिया के साथ जोड़ने वाले जो शब्द है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। जैसे यहाँ देखेंगे, राम के रावण से झगड़ा भेलई। अब यहाँ देखेंगे राम और रावण 2 संज्ञा है। अब 2 संज्ञा है, तीनों को आपस में जोड़ने का काम कर रहा है के। तो यहाँ पे जो राम के यानी कि के जो है वो एक क्या है, एक कारक है। कारक विभक्ति में आता है। अभी कारक विभक्ति हम लोग देखेंगे, कारक कितने प्रकार होते हैं। तो यहाँ पे के। अब फिर यहाँ देखिए, रावण संज्ञा है और झगड़ा मतलब क्या हो गया, झगड़ा हो गया क्या, क्रिया। तो संज्ञा और क्रिया को आपस में जोड़ रहा है कौन, से। तो यहाँ पे से भी हो गया, एक क्या हो गया, कारक हो गया। तो के और से दोनों कारक है। कारक के 8 भेद हो गए हैं। कारक के कितने भेद होते हैं, 8। कारक के 8 भेद होवा है। कितने भेद होते हैं, 8। 8 कौन कौन है, तो 8 में है हम लोग का देखेंगे, कर्ता पहला, फिर है कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। ये है टोटल 8 भेद। अगर हिंदी के अनुसार देखेंगे तो कर्ता का जो विभक्ति है, ये विभक्ति लिखा हुआ है। विभक्ति जो है वो होता है ने। विभक्ति मतलब पहचानने का एक सिंबल, विभक्ति समझेंगे। कर्ता ने, अगर ने लगा हुआ है तो आपको समझ आना है कि वो कर्ता कारक है। जैसे कि राम ने, तो यहाँ पे राम क्या है, कर्ता कारक है, ठीक है। कर्म को यानी कि रावण को, तो रावण क्या हो गया यहाँ पे, कर्म कारक। तो को, जब को रहेगा तो कर्म का विभक्ति क्या हो गया, को। करण से, ठीक है, किससे, तो करण से। अब हम लोग देखेंगे कि आगे समझेंगे कि करण क्या है। तो यहाँ विभक्ति से समझ लीजिए, कर्म को करण से। संप्रदान का क्या होता है, को के लिए, संप्रदान का को के लिए। आपादान से, आपादान से। संबंध क्या होता है, संबंध होता है
का की के, संबंध क्या होता है, का की के। और अधिकरण में पर, ठीक है। अधिकरण मतलब हो गया एक तरह से प्लेटफॉर्म। जैसे राम पेड़ पर बैठा है, तो राम के लिए यहाँ पे क्या है, पेड़, जो पेड़ है वो आधार है। तो जिसमें एक आधार पता चले कि किस में है, किस पर है, तो ये सब चीज़ों के सवाल का जवाब आपको मिल गया, तो समझ जाइए वो अधिकरण कारक उसमें किस में, किस से, किस पर, ये सब वर्ड का आंसर अगर मिल जाए तो वो हो गया अधिकरण। और दूसरा है संबोधन। संबोधन का मतलब होता है हे, अरे, अजी। जब किसी को हम लोग संबोधित करके बुलाते हैं, अहो, हे अजी, तो ये सब वर्ड जो है संबोधन कारक होता है। अब हम लोग देखेंगे पहला नहीं है, यहाँ पे आपादान कारक जो है वो डिटेल में आगे भी है, लेकिन यहाँ थोड़ी देख लेते हैं। आपादान कारक जो है उससे अलगाव या तुलना का बोध होता है। किसी चीज़ से कोई चीज़ अलग हो रहा है, तो एक दूसरे से छूट रहा है, तो वहाँ पे अलगाव का पता चलता है, ठीक है। तो आपादान कारक होता है। जैसे कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो पेड़ से जो पत्ता है वो टूट के अलग हो रहा है, तो यानी कि यहाँ पे क्या हो गया, आपादान कारक हो गया, ठीक है, पेड़ से। उसके बाद बोलेंगे तुलना का बोध कराता है। दो संज्ञा के बीच में अगर तुलना हो रहा है, या एक संज्ञा एक सर्वनाम के साथ तुलना हो रहा है, जैसे कि सीता गीता से अच्छा नाचती है, तो यहाँ देख रहे सीता गीता से अच्छा नाचती है। जैसे यहाँ पे देखिए आपादान करें, छोड़ी छत ले कूद गेलो, छोड़ी छत ले कूद गेलो, कहने का मतलब छोड़ी जो है वो छत पे चढ़ के कूद गई, रमेश मैं आ रही हूँ कह के कूद गई होगी। तो यहाँ पे जो ले है, तो ये छत से कूदने का पता चल रहा है, यानी छत से क्या होगा, अलगाव हो रहा है उसका। पहले उधर ब्रेकअप होकर अलगाव हो गया होगा, उसके बाद छोड़ी कूद गई तो छत से अलगाव हो रहा है। तो अलगाव मतलब अलग होने का जब बोध हो रहा है, फिर दुनिया से अलग हो गई हूँ लास्ट में वो दुनिया से कूद के अलग हो गई होगी, तो यानी कि दुनिया छोड़ दी। तो इस तरह से जो अलगाव का पता चल रहा है, तो वो ले या से पता चल रहा है, ठीक है। और ये ले और से क्या है, एक आपादान कारक विभक्ति है। अगला चलते हैं। अगला यहाँ पे है, सबसे पहला होता है कर्ता कारक। कर्ता कारक ये क्या है, जे काम करे वाला है, मतलब जो सेंटेंस में जो मुख्य काम कर रहा है उसी को हम लोग कर्ता कारक कहते हैं, जो मुख्य काम कर रहा है। जैसे मोहना खा है, यहाँ खाने का काम कर कौन रहा है, मोहन, तो मोहन हो गया यहाँ पे कर्ता कारक, ठीक है। और इसकी विभक्ति अगर हम देखें तो इसकी विभक्ति होता है ने, कर्ता ने, यानी कि काम को किसने किया, तो जिसने भी किया वही कर्ता कारक हो गया। अगला देखेंगे हमारा कर्म कारक है। कर्म कारक क्या होता है, कर्म कारक क्रिया या कोई काम के फल जे शब्द पे पड़ है ओकरा कर्म कारक कहल जाते हैं, ठीक है। यानी कि सेंटेंस में कोई भी काम अगर हम कर रहे हैं तो उस काम का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, तो यही कर्म कारक होता है, जिस पे मेन प्रभाव, मेन असर पड़ेगा। जैसे यहाँ माँ सुलाने का काम कर रही है, अपने नहीं सो रही है, सुला रही है। किसको सुला रही है, बच्चे को। तो यहाँ जब बच्चे को, यानी कि कर्म को, कर्म की विभक्ति क्या होता है, को, तो बच्चे को, तो यहाँ पे सुलाने का काम माँ किसको कर रही है, बच्चे को कर रही है। तो सोएगा कौन, यानी जो कर्म है, जो सुलाना है, इसका प्रभाव किस पर पड़ेगा, बच्चे पर पड़ेगा। सुला रही है तो बचवा सूतेगा, तो बचवा जब सूतेगा तो प्रभाव बच्चे पे पड़ा, यानी कि बच्चा यहाँ पे क्या हो गया, कर्म कारक हो गया। तो कोई सेंटेंस में कोई भी काम कर रहे हैं, उस काम का प्रभाव किस पे पड़ रहा है। जैसे अभी हम लोग परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो परीक्षा की तैयारी का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, हम लोग पे पड़ेगा, हम लोग का जॉब होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कर्म कारक हुआ कौन, तो बच्चे को, तो यहाँ पे कर्म कारक हो गया। तो यहाँ पे कर्म कारक का विभक्ति क्या होता है, को, क्या होता है, को। आगे चलते हैं करण कारक में। करण कारक क्या होता है, करण कारक वहाँ होता है करण से, जहाँ कोई चीज़ की मदद से कोई काम करल जाए। बोल रहा है कि किसी चीज़ की मदद से, जैसे अभी हम वीडियो बना रहे हैं तो मोबाइल से वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ मोबाइल एक यंत्र का चीज़ है, कलम से लिखते हैं। तो ये सब जो सेंटेंस है, जहाँ हम लोग अपने काम को करने के लिए किसी चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जब किसी चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहाँ पे वो करण कारक होता है, ठीक है। किसी चीज़ का प्रयोग करके हम अपने काम को निपटा रहे हैं तो उसको बोलते हैं करण कारक। जहाँ कोई चीज़ मदद के से कोई काम करल जाए तो उसको कर्म कारक, करण कारक कहते हैं।
जैसे हम कलम से लिखे थी, हम कलम से लिख रहे हैं, तो यहाँ पे हो गया कौन सा, ये हो गया करण कारक, ठीक है। और यहाँ पे करण कारक का विभक्ति क्या होता है, उसका विभक्ति होता है से, क्या होता है से। फिर है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक क्या है, जब कोई केकरो कोई वस्तु या पैसा देवा है तो वह संप्रदान कारक। संप्रदान कहने का मतलब है जब हम लोग किसी को कोई चीज़ गिफ्ट देते हैं, ठीक है, गिफ्ट में कोई वस्तु देते हैं तो उसको हम लोग संप्रदान कारक कहता है। जैसे राम के लिए या राम को मिठाई दो, तो यहाँ मिठाई देने का काम कर रहे हैं राम को, तो इस तरह से ये क्या हो गया, संप्रदान को के लिए। अब देखिए करण जो है, करण कारक और संप्रदान कारक दोनों का विभक्ति को के लिए होता है, ये सब होता है। तो दोनों में अंतर क्या है, जैसे करण कारक जब हम लोग बोलते हैं तो उसमें विभक्ति को कुछ देने का बोध नहीं होता है। यहाँ पे इसकी विभक्ति भी को है, लेकिन इसमें सेंटेंस में कुछ भी चीज़ गिफ्ट के रूप में देने का बात नहीं होगा, ठीक है, तो वहाँ पे देने का बात नहीं होता है, तो हो गया कर्म कारक। और जब हम लोग किसी को कोई चीज़ उपहार में देते हैं, गिफ्ट में देते हैं, या कुछ भी चीज़ ऐसे देते हैं, टॉफ़ी किसी को दिए, तो यहाँ पे हो गया ये संप्रदान कारक। विभक्ति को होता है तथा कुछ देने का बोध होता है। संप्रदान कारक विभक्ति भी को होता है, लेकिन यहाँ पे कुछ देने का बात होगा, तो उसको बोलेंगे संप्रदान कारक। जिसने उसने लड़के को मिठाई दी, तो यहाँ पे लड़के को जो है, यहाँ पे मिठाई दे रहे हैं, कोई वस्तु दे रहे हैं, कुछ चीज़ दे रहे हैं, तो यहाँ पे हो गया ये संप्रदान कारक। जैसे लेकिन यहीं पर देखिए उसने लड़के को बुलाया, यहाँ भी लड़के को है, यहाँ भी लड़के को है, लेकिन यहाँ पे हम लोग लड़के को मिठाई दे रहे हैं, कोई चीज़ दे रहे हैं, तो जब कोई चीज़ देंगे तो संप्रदान कारक, लेकिन अगर कोई चीज़ नहीं देंगे ऐसा ही तो हो गया करण कारक, ठीक है। अभी मत कहिएगा कि आवाज़ तो दे रहे हैं ना, नहीं, उसने कोई वस्तु होना चाहिए, वो ठोस चीज़ जिसको हम लोग दे सकते हैं, ये नहीं कि आवाज़ से बुला रहे हैं। अपादान कारक हो, अपादान हम लोग पढ़ लिए जिससे कि अलगाव या फिर कोई तुलना का बोध हो, तो अपादान कारक कहते हैं। जैसे हिमालय से गंगा निकलती है, ठीक है, तो हिमालय से गंगा निकलती है, तो वो हो गया कैसा कारक, अपादान कारक। सीता गीता ले तेज है, यहाँ देखिए सीता और गीता में तुलना हो रहा है कि सीता जो है वो गीता ले, ये ले यानी कि यहाँ ले खोठा में ले का मतलब हो गया से, तो सीता जो है वो गीता से क्या है, तेज है, तो अपादान कारक हो गया। संबंध कारक, संज्ञा या सर्वनाम का किसी दूसरे शब्द के साथ लगाव प्रतीत होता है तो उसमें संबंध का मतलब है कि किसी चीज़ से, किसी वस्तु से आप अपना अधिकार दिखा के और बोल रहे हैं कि हाँ ये मेरा है, मेरे से रिलेटेड है, या किसी से भी रिलेटेड है, तो उस चीज़ से अगर कोई वस्तु का अगर किसी व्यक्ति से कोई संबंध हो, रिलेशन हो, तो उसको संबंध कारक के अंदर रखते हैं, ठीक है। जैसे कि राम की किताब, यहाँ देखिए कि राम और किताब में संबंध है कि किताब किसका है, राम का, तो यानी कि राम इस किताब पे सब अधिकार बता सकता है कि यह मेरा किताब है। तो राम की किताब, श्याम का घर, सोने के गहने या सोने का गहना, तो इस तरह की चीज़ों में संबंध कारक होता है। संबंध कारक की विभक्ति जो होता है का, के और की होता है, संबंध कारक की विभक्ति का, के, की होता है, ठीक है। अगला है अधिकरण कारक। अधिकरण का मतलब हो गया आधार बताने वाले शब्द। आधार मतलब जैसे कि में या पर हो, जैसे कमरे में, छत पर, तो इस तरह के जो चीज़ें हैं वो अधिकरण कारक में आते हैं। घर पर 4 लोग आए थे, ठीक है, उसके बाद फिर वह दिल्ली में नहीं रहते हैं, तो यहाँ पे में और पर जो है वो क्या बता रहा है, एक आधार बता रहा है कि व्यक्ति रह रहा है कहाँ, तो दिल्ली में, तो यहाँ पे हो गया ये अधिकरण कारक। दुकान में कोई नहीं है, ठीक है, तो इस तरह के वर्ड को हम लोग, घर पर 4 लोग थे, घर पर 4 लोग थे, तो यहाँ पे देखो पर जो है, दुकान में कोई नहीं था, में जो है, ये सभी अधिकरण कारक होते हैं। संबोधन, संबोधन का मतलब है पुकारने या संकेत करने वाले, जैसे हे, अजय, अरे, अजी, अरे थोड़ा एने आओ, अजी सुने थी पनिया नखो आवेद, तो इस तरह के जो वर्ड हैं उसको संबोधन कारक कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आज हमारा 2, एक वचन और एक कारक,
दोनों इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। वचन तो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और कारक से भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। वचन और कारक, ये दो चीज़, लिंग वचन कारक, ये 3 टॉपिक जो है बहुत अच्छे से तैयारी करना है और इससे हम लोग रिलेटेड जितना क्वेश्चन है वो अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है, आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करना बड़ी कम कर दिए हैं और लाइक तो एकदम दबा ही रहे हैं। तो इसलिए ग्रामर का कितना शॉर्टकट में और कितना सही तरीका से और कितना सिंपल तरीका से बताने का कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि आप लोगों को दिमाग में पूरा बैठ जाए। तो वीडियो देखने के बजाय थोड़ा सा वीडियो में व्यू चला जाता है 2K और सब्सक्राइबर एकदम बहुत कम रहता है, तो इसलिए सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि थोड़ा बहुत यूट्यूब से भी फ़ायदा ले सके। ठीक है, तो पढ़ने के साथ साथ थोड़ा लाल बटन दबा दीजिए। धन्यवाद।